मित्रों नमस्कार, मैं रामजस धोलीपाल। हमारा चैनल नई दिशा नई रोशनी पे आपका स्वागत है और माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी समय बाद हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मित्रों, 21 अगस्त 2024 को एक आंदोलन हुआ इस देश में, जिसमें रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, जो सुझाव आया, उसमें कहा कि एससी के रिजर्वेशन को या एसटी के रिजर्वेशन को उपजातियां, जो एससी के अंदर दूसरी जातियां, उनको उन जातियों ने जो जिन्होंने रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया है, उन जातियों से लेके दूसरी जातियों को जिनको आज तक फ़ायदा नहीं मिला, उनको दे देना चाहिए। मैं आपको कह देना चाहता हूं मित्रों, रिजर्वेशन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया, उस समय रिजर्वेशन कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। रिजर्वेशन उन जातियों को दिया गया जिसके साथ इस देश में छुआछूत हुई, जिसके साथ इस देश में नफरत हुई, जिनको आदमी का दर्जा नहीं दिया गया, उन जातियों को रिजर्वेशन देके और उनको थोड़ा सबल करने का प्रयास किया गया। और उनमें से कुछ जातियों ने इसका फ़ायदा लेके और खड़ा होना भी सीखा, मुंह धोना भी सीखा। लेकिन विडंबना है कि हमारे जो दुश्मन है, जो नहीं चाहते कि ये जातियां कभी खड़ी हो, अपने बलबूते पे खड़ी हो और देश में स्वाभिमान से जिए, तो उनके पेट में दर्द होने लग गया और वो कहने लगे कि इस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन पे क्रीमी लेयर लगाया जाए। अरे भले मानसो, मान लो अगर सारे रिजर्वेशन की मैं गणना करूं तो एससी, एसटी और मूल ओबीसी का रिजर्वेशन अगर मिला दिया जाए, प्लस 10% गरीब सवर्णों का भी रिजर्वेशन को अगर मिला दिया जाए, तो ये सारा रिजर्वेशन मिलके 59.5% बनता है। लेकिन 41.5% रिजर्वेशन 15% ही लोग खा रहे हैं। और इस देश के 85% लोग हैं, जो इस देश के किसान हैं, जो इस देश के मजदूर हैं, जिन्होंने इस देश को बनाया है, एक एक ईंट जोड़ के जिन्होंने इस देश की संसद को और राष्ट्रपति भवन को बनाया है, वो लोग, इस देश के 85 लोग, उनको तो रिजर्वेशन सारा मिला के मिलता है 59.5%। और जिन्होंने आज तक देश में कभी मिट्टी के हाथ ही नहीं लगाया, ऐसी जातियों जिनकी गिनती 15% है, और 15% को अकेले 40%। और ये तो अब पिछले 70-75 सालों की बात मैं करता हूँ मित्रों। पिछले 3000 साल से केवल उन्हीं जातियों को, जो 15% है, उन्हीं जातियों को रिजर्वेशन मिलता रहा। और हमारे लोग, जिनको एससी, एसटी और मूल ओबीसी के लोग कहते हैं, वो लोग बेचारे रोते रहे, मरते रहे। कभी उन्होंने जानवरों का मांस खा के अपना गुजारा किया, कभी उन्होंने मजदूरी करके गुजारा किया, कभी उन्होंने किसी जूठन को खा के गुजारा किया। आज थोड़ा उनमें से, ज़्यादा नहीं, 5, 7, 10% लोग उनमें से पढ़ लिख के छोटी छोटी नौकरियां भी लग गए, कुछ मुंह धोना आया, तो इस देश की व्यवस्था ने आज उनको बांटने का काम कर रही है। मैं कहता हूं कि हमारे समाज के, जो शेड्यूल कास्ट के, जो शेड्यूल ट्राइब के जो भाई हमसे पीछे रह गए हैं, हम दिल से चाहते हैं कि वो हमारे बराबर आए, बराबर ही नहीं, हमसे आगे भी जाए। लेकिन अगर तुम वास्तव में भला करना चाहते हो, अगर तुम वास्तव में चाहते हो कि ये दलित जातियां आगे आए, तो तुम्हारे पास जो 40% रिजर्वेशन, केवल 15% ही लोग खा रहे हैं उस रिजर्वेशन। उसमें से उनको दो ना 20% रिजर्वेशन, उनको दो 15% रिजर्वेशन, और फिर उनको 20 साल के लिए दो, 30 साल के लिए दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अब तुम देना नहीं चाहते, ना तुम्हारी देने की नीयत है, और तुम तो इस रिजर्वेशन के नाम पे जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब की जातियां हैं, उनमें आपस में वैर पैदा करते हो। तुम उनको आपस में लड़ाना चाहते हो। रिजर्वेशन देने का तुम्हारा कोई इरादा ही नहीं है। तो इसलिए मैं इस देश की सरकारों से, इस देश के जो इस देश की व्यवस्था चला रहे हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूं कि ये इस तरह की शरारत
चलेगी नहीं। ये शरारत करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने भाइयों को हम कैसे कैसे आगे लाएंगे ये हम सब जानते हैं। अरे तुमने आज तक अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में 15% रिजर्वेशन हमारे पास है, और तुमने आज तक पूरा रिजर्वेशन अगर सिपाही वालों को मिला दिया जाए तो केवल 4% रिजर्वेशन दिया है। 11% तो तुम हमारा जो दिया हुआ था उसमें ही खाए बैठे हो। तकरीबन 5 लाख नौकरियां बैकलॉग पड़ी है राजस्थान में, और करोड़ के आसपास, मैं करोड़ों की बात कहूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में बैकलॉग पड़ा है। तुम उसको भर दो ना, तुम उसको भर दो। तुम शेड्यूल कास्ट की जो जिन जातियों को संपन्न मानते हो उनको मत दो यार। तुम हमारे दूसरे भाई है, जो हमारे समाज के वाल्मीकि है, बावरिया है, बाजीगर है, मजहबी सिख है, ऐसी जातियों को तुम कहते हो कि हम इनके लिए देते हैं। तो वो जितना बैकलॉग पड़ा है, हम ये कहते हैं कि आप इन जातियों को दो तो सही, लेकिन तुम्हारी नीयत रिजर्वेशन देने की नहीं है, केवल आपस में लड़ाने की है। तो मैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोगों से निवेदन करूंगा कि इन ब्राह्मणवादी लोगों की चाल में आने की ज़रूरत नहीं है। हमारा भाईचारा कायम रहना चाहिए। अगर हम सब इकट्ठे रहेंगे तो हमारी ताकत भी बनी रहेगी। और जिस दिन हम टूट गए, बंदी का नाम बुहारी है भाई, और खिंड जाए तो तिनकले ही है, फिर कुछ नहीं रहेगा तुम हमारे पल्ले। इसलिए जो तुम्हारे समाज के कुछ लोग आगे बढ़े हैं, वो फाइटर बन गए, अब वो लड़ाके बन गए, और ये दुश्मन नहीं चाहता कि लड़ाके इस लड़ाई को लड़ते रहे। और मैं तुम्हें ये एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि मेरे समाज के लोगों, अगर कौम से लड़ाके अलग हो गए ना तो पीछे खड़ रह जाएगी। किसी को बकरी चराने वाले को तो बेचारे को समझ ही नहीं है कि रिजर्वेशन होता क्या है। तो इसलिए अब आपसी भाईचारा कायम रखें। इस रिजर्वेशन के नाम पे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज इतना ही। आपको जय भीम, जय।